दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा किला भी है जिसे इतिहासकार अजय किला कहते हैं? एक ऐसा किला जिसे जीतना लगभग असंभव था, एक ऐसा किला जिसकी सुरंगों और जालों में दुश्मन हमेशा फंस जाते थे, और एक ऐसा किला जिसकी वजह से हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कहानी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बने दौलताबाद किले की। किले की शुरुआत देवगिरी नगरी लगभग 12वीं शताब्दी में यादव वंश का शासन दक्षिण भारत में फैला हुआ था। राजा भिलामराज यादव ने एक पहाड़ी पर विशाल किले का निर्माण करवाया। इसका नाम रखा गया देवगिरी, यानी देवताओं की पहाड़ी। देवगिरी सिर्फ एक किला ही नहीं था, बल्कि एक समृद्ध राजधानी थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर महल, मंदिर, पानी की टंकियां और सुरक्षित भंडार। कहा जाता है कि उस समय देवगिरी नगरी इतनी धनी थी कि सोना और अनाज भंडारों में भरा रहता था। यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारियों की नजर इस किले पर पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी का हमला 1296। दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी अपनी फौज लेकर देवगिरी पहुंचा। रामचंद्र देव यादव ने पहले तो प्रतिरोध किया, लेकिन खिलजी की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। कहा जाता है कि खिलजी ने बड़ी चतुराई से युद्ध किया। आखिरकार यादव शासक को संधि करनी पड़ी और खिलजी ने यहां से अपार धन और संपत्ति दिल्ली भेजी। यही दौलत बाद में दिल्ली सल्तनत की शक्ति का आधार बनी। मोहम्मद बिन तुगलक और राजधानी का पागलपन। अब आती है इतिहास की सबसे विचित्र घटना। 1327 में दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी किले से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया और इसे अपनी नई राजधानी घोषित कर दी। उसका मानना था कि भारत का मध्य भाग यहां है और पूरे देश पर शासन करने के लिए यह सबसे सही जगह होगी। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब तुगलक ने आदेश दिया, दिल्ली की पूरी जनता को अपने घर बार छोड़कर दौलताबाद आना होगा। सोचिए, हजारों परिवार, बूढ़े, बच्चे, औरतें, व्यापारी, सैनिक, सबको 1000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में भूख, प्यास और बीमारियों से हजारों लोग मर गए। जो लोग यहां तक पहुंच भी गए, उन्हें पता चला कि यहां पानी की कमी है और इतनी बड़ी आबादी के लिए व्यवस्था ही नहीं। कुछ साल बाद तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लोगों को वापस दिल्ली लौटने का आदेश दिया। इस घटना को इतिहास में भारत की सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है। किले की रहस्यमयी बनावट। दौलताबाद किले को अजेय बनाने के पीछे इसके रहस्यमयी डिजाइन का हाथ है। ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। इसमें 3 परतों वाली विशाल दीवारें हैं। सबसे अद्भुत है इसकी अंधेरी सुरंगें, डार्क पैसेजेस। इन सुरंगों की खासियत घुमावदार और भूल भुलैया जैसी संरचना। कई जगह अचानक खड्ड या गड्ढा जिसमें दुश्मन गिर जाता था। कुछ रास्ते ऐसे बने थे जो घुमाकर वापस वही ले आते। सुरंगों में हवा की दिशा और मशाल बुझाने वाले जाल भी लगाए गए थे। कहा जाता है कि जब कोई दुश्मन सेना इन सुरंगों में घुसती तो या तो भटक जाती या फिर मारी जाती। बहमनी निजाम और मुगलों का शासन। तुगलक के बाद यह किला कई हाथों में गया। पहले बहमनी सल्तनत ने कब्जा किया, फिर अहमदनगर के निजाम शाही शासकों ने इसे अपनाया। उसके बाद गोलकुंडा की कुतुबशाही सल्तनत के पास गया और अंत में यह किला मुगल बादशाह औरंगजेब के अधिकार में आया। हर शासक ने इस किले को और मजबूत बनाया, लेकिन किले के रहस्यमय रास्ते और जाल वही के वही रहे। रहस्य और लोक कथाएं। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि दौलताबाद किले की सुरंगों में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी सैनिकों की तलवारों की झंझनाहट, कभी किसी के रोने की आवाज। कुछ लोग मानते हैं कि इन सुरंगों में गुप्त खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि अंधेरे में रास्ता भटकना तय है। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि किले में उन्हें किसी की परछाई या अनजानी आहट महसूस हुई। इसी वजह से यह किला रहस्यमयी
और थोड़ा डरावना भी माना जाता है। आज का दौलताबाद किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। पर्यटक यहाँ की अंधेरी सुरंगों और विशाल दीवारों को देखकर हैरान रह जाते हैं। किले से औरंगाबाद शहर और दूर तक फैली पहाड़ियों का दृश्य मनमोहक लगता है। भले ही अब यह खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी दीवारें और सुरंगें अब भी उस दौर की गवाह हैं जब यह किला भारत का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। दौलताबाद किला हमें सिखाता है कि सत्ता की लालसा कितनी भी बड़ी हो, अगर फैसले गलत हों तो उनका अंजाम त्रासदी ही होता है। और यह भी कि चालाक दिमाग और मजबूत किलेबंदी दुश्मनों को भी हरा सकती है। यह किला भारतीय इतिहास की ऐसी धरोहर है जिसमें शक्ति, रहस्य, त्रासदी और भूतिया किस्से सब कुछ छुपा है।